तुम वाकई बहुत बड़े हो गए हो केतन। बहुत ज्यादा समझदार हो गए, जरूरत से ज्यादा समझदार। एक औरत के लिए कितनी बड़ी परीक्षा होती है। एक तरफ पति, एक तरफ बेटा, दोनों की अहमियत एक बराबर होती है। ठाकुर जी, मैं क्या करूं? देखा, मैंने कहा था ना, हमारा केतन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो खामखा परेशान हो गए थे। मैं गई उसके कमरे में, उसका कान पकड़ा और उससे कहा, क्यों कल तक तो तुझे चलना नहीं आता था, अब बड़ों से ऐसे बात करेगा, अपने पापा से ऐसे बात करेगा, उनका दिल दुखाएगा। जानते हो केतन ने क्या कहा? उसने मुझसे माफी मांगी, कहा माँ दोबारा ऐसे नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे वाह, सही कहते हैं लोग, एक बाप से ज्यादा एक माँ ही अपने बच्चे के करीब होती है, उसे समझती है, समझा सकती है। मुझे लगता है कभी कभी मेरे उसूल मेरे बच्चों के लिए थोड़े से भारी पड़ जाते हैं। भूल जाता हूं कि आखिर वो प्यार की भाषा ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। और फिर अब बच्चे बड़े भी तो हो गए हैं, मेहुल बाप बन गया है, कल केतन भी बाप बन जाएगा। खैर अच्छा, कम से कम मैं चैन से सो तो पाऊंगा। क्या समझे? गुड नाइट केशव। गुड नाइट। केतन साहब, ये साहब बड़े साहब से मिलना चाहते हैं। अरे मनोहर भाई, आप घर में क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं कितनी परेशानी में हूँ। तो हम क्या करें? मैं एक बार केशव भाई से मिलना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है मेरे मना करने के बाद भी पापा आपको फुकट में माल दे देंगे? नहीं नहीं, पॉकेट में क्यों, मैं पैसा दे दूंगा। अच्छा, तो क्या आप पेमेंट लेके आए हो या आज भी खाली आती है? देखो बेटा, मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि मुझे थोड़ा सा माल और दे दो, मैं वो माल बेचकर तुम्हारा पुराना हिसाब भी चुकता कर दूंगा। ये बात तो मैं पहले भी सुन चुका, मजबूरन मुझे आपको नया माल देने पे रोक लगानी पड़ी। देखो बेटा, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहता हूँ कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, वो तो मेरे हालात ऐसे हैं। अगर हम हालात के नाम पे रियायत बांटना शुरू कर दें तब तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा। देखिए मनोहर भाई, मेरे पास बेकार की बहस करने का वक्त नहीं है, हम आपको माल नहीं दे सकते। सो प्लीज मेहरबानी करके आप। केतन, मनोहर भाई, आप कैसे हैं? आप आइए आइए, बैठिए प्लीज। ठाकुर जी की घनी मेहरबानी है केशव भाई, वो तो आजकल जरा तकलीफ में चल रहा हूँ ना, इसलिए दीकरा से विनती कर रहा था कि मुझे थोड़ा।
मनोहर भाई, आप उम्र में बड़े हैं, आपको बच्चों से विनती करने की कोई जरूरत नहीं। केतन, जब हमारा धंधा शुरू हो रहा था तो मनोहर भाई उन ग्राहकों में से हैं जो हमारा माल गठरी में बांधकर घूम घूम कर बेचते थे। और फिर जैसे जैसे दिन बदले हमारा धंधा बढ़ा, इनकी भी दुकान हो गई। अब शायद बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। इनको जितना भी माल चाहिए इनको दे दो। हमारी घनी मेहरबानी केशव भाई, हमारी घनी मेहरबानी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप बड़े हैं। अगर हम आज यहां तक पहुंचे हैं तो आप जैसे ग्राहकों की वजह से। हम आप लोगों को कैसे भूल सकते हैं? आप जाइए, आपको अपना माल मिल जाएगा। अच्छा केशव भाई। केतन, धंधे में सिर्फ मुनाफे को भगवान समझ के नहीं जाना चाहिए। उससे भी बड़ी एक चीज होती है रिश्ता, संबंध। उसे निभाना भी बहुत जरूरी होता है। तुम इस वक्त शायद नहीं समझोगे, जिस दिन खुद का धंधा शुरू करोगे ना, उस वक्त समझोगे। जिस दिन खुद का धंधा शुरू करोगे, उस वक्त समझो। सर, ये है रितेश भाई चौधरी। तो मैंने जोगेश्वरी में पांडु वाली जमीन की बात की थी ना, अगर आप वो काम कर लें तो उस काम में ये आदमी काफी मदद कर सकता है। और सर ये जगह ऐसी है कि 4% लगाओ तो 80% लौटा कर देगी। इतना मुनाफा है सर, आपकी पॉकेट तो बहुत भारी हो जाएगी। इतनी भारी कि सांघवी इंडस्ट्रीज के बाजू में केतन सांघवी इंडस्ट्रीज का भी बोर्ड लग सकता है। एक बार में पूरा पैसा थोड़े लगाना है। काम की शुरुआत तो फकत 10 लाख से भी शुरू हो सकती है। इतना पैसा लगाकर हमारे हाथ में कागज आया नहीं कि मार्केट में इन्वेस्टर की लाइन लग जाती है। आप कोशिश तो करके देखिए। और वो भी ऐसा काम जिस पर सिर्फ और सिर्फ केतन भाई सांघवी की ही मोहर लगी होगी। केतन भाई इंडस्ट्रीज, केतन भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज और पता नहीं क्या क्या, है ना? केतन भाई इंडस्ट्रीज, केतन भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज और पता नहीं क्या क्या। सारी थकान दूर हो जाती है तुम्हारी इस मुस्कुराहट को देखकर। कैसा रहा आपका दिन? बढ़िया। तुम्हारा कैसा रहा? हमेशा जैसे। अच्छा, क्या किया पूरा दिन? वही जो रोज करती हूँ। खाना बनाया, फिर आपको फोन लगाया, फोन पर आपके साथ खाना खाया। आइए बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे, जतिन का फोन आया था। अच्छा। आज देरी से आने वाला है।
थक गए? अरे ये क्या, आज फिर से गजरे लेकर आ गए? मैंने मना किया था ना आपको। कल ही तो 4 लेकर आए थे, फ्रिज में पड़े, ताजे रहते हैं बाबा। मुझे अच्छा लगता है, तुझे नहीं लगता? ये बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर मुझे पता है, सिर्फ गजरे लाने के लिए आपको एक स्टॉप पहले उतरना पड़ता है और फिर पैदल आना पड़ता है। मला नाही आवडत। पण मला आवडतं, और मैं जिंदगी भर तेरे लिए एक गजरा लेकर आऊंगा। फिर एक स्टॉप तो क्या, मुझे 10 स्टॉप क्यों ना। क्या हुआ? क्या सोच रही? यही क्या, आप जैसे गुण क्यों नहीं आए हमारे बेटे में? उसने शादी क्या कर ली, अपनी अलग से दुनिया बसा ली है। वार त्योहार बस यूं ही निकल जाते हैं। क्या उसका मन नहीं करता कि चलो आई बाबा के पास जाते हैं, गणपति दिवाली उनके साथ मनाते हैं? हाँ, मंदा, नितिन की शादी को 7 साल हो गए। अब तक तो तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए थी। हमारा दूसरा बेटा है ना हमारे पास, हमारे साथ। कल को उसका संसार बच जाएगा तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। गणपति बाप्पा करे और ऐसा ही हो। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। 1 मिनट मंदा, अगर आज जब यहाँ आई थी गणपति में तो उन्होंने कहा था कि अगरबत्ती लाने के लिए। हाँ हाँ, उनके ठाकुर जी के लिए। कल ऑफिस से आते आते मेरी होम्योपैथिक की दवाई जरूर लेकर आना। लेके आऊंगा। अगर बरं नाही वाटत का? थोड़ा सा। अरे देशमुख साहब नमस्ते, भाभी जी नमस्ते। अरे नमस्ते। आज कैसे इवनिंग वॉक पर? वैसे तो रोज आप मॉर्निंग वॉक में निकला करते हैं। बस यूं ही निकल आए। खुला आसमान है, खुली हवा चल रही है और साथ में बीवी का साथ।
मैंने कहा चलो चलते हैं। क्या है सक्सेना जी, घर का माहौल ठीक रखने के लिए कभी कभी बीवी को साथ लेके जाना पड़ता है। आप भी ले जाया करें। बिल्कुल सही कहा आपने। भाभी जी तबीयत तो ठीक है? हाँ बस मौसम बदल गया ना। बैठे जरा। आओ। इसको रखो, नहीं इसको रखो यहीं पे, हम लोग अभी आते हैं, अपनी जगह भी रहेगी ना। चलो चलो चलो, अभी आते हैं। मंदा, तुम यहाँ रुको, मैं जरा होके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। वहाँ गजरे वाली है, मैं सोच रहा हूँ एक गजरा तुम्हारे लिए ले आऊँ। हाँ ठीक। भैया एक प्लेट पानी पूरी दीजिए। दो। मंदा, मंदा, मंदा।